बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खुदा से हम कलाम करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपने एक औरत देखी जो कि ऊंची ऊंची रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के पास गए और जाकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तेरे साथ क्या हुआ है। औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहा, सुना है कि अल्लाह ताला से आप हम कलाम करते हैं। मैं बाजपन औरत हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। औरतें मुझे हर वक्त बाजपन की ताना दिया करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आप मेहरबानी करके रब्बे कायनात से दरियाफ्त करके आना कि मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने कोई औलाद लिखी है कि नहीं, कि मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। औरत की ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम औरत से वादा कर कर चले गए, मैं तेरी परेशानी अल्लाह ताला से पूछकर जरूर बताऊंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ मुझे जिंदगी देने वाले, मैंने आज एक औरत को ये फरियाद करते हुए सुना है और मैं उससे वादा कर आया हूँ कि मैं अल्लाह पूछ कर बताऊंगा कि उस औरत के नसीब में कोई औलाद है कि नहीं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, इस औरत को जाकर बता दो कि इसके नसीब में औलाद नहीं लिखी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के पास गए और उसे अल्लाह ताला का पैगाम दे दिया। अल्लाह ताला का फरमान शान है कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। ये सुनकर औरत ने रोना धोना शुरू कर दिया, पर सब्र के अलावा इसके पास बचा भी क्या था। वो सब्र करके मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। औरत के दरवाजे खोलने पर एक फकीर दरवाजे ये सदा कह रहा था कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर, अल्लाह तुझे एक का बड़ा अजर देगा। औरत ने रोटी बनाई और उस फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। जब ये बात औरत ने सुनी तो औरत ने कहा कि अल्लाह के बंदे, मैं बे औलाद हूँ, मैं बाजपन से हूँ। फकीर ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तू इस फकीर को जितनी रोटियाँ खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे बेटे अता फरमाएगा। औरत ने फकीर को 4 रोटियाँ बना कर दी और फकीर दुआ देता हुआ रोटियाँ लेकर चला गया। फकीर की दुआ से अल्लाह ताला ने इस औरत को 4 बेटों से नवाजा था। एक दिन इसका सामना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तू तो कहता था कि तेरे घर कोई औलाद नहीं होगी, तो मुझे तो अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत की बात सुनकर हैरान रह गए। वो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे फरमाया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, पर इसको तो तूने 4 बेटे अता कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तेरा जवाब तुझे मिल जाता है, पहले ये प्लेट लो, इसमें मुझे इंसान का गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन तक इंसान का गोश्त तलाश करते रहे। हर बंदे से फरमाते रहे कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मांगा है, पर कोई अपना गोश्त देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। एक बंदा घूमता फिरता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मूसा, क्या बात है, तू बड़े परेशान नजर आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको सारा किस्सा सुना दिया। बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से प्लेट ले ली और अपने जिस्म के चंद हिस्से से गोश्त उतार कर दे दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास लेकर गए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तू बस्ती में क्या लेने गया था? तू भी तो इंसान था, तू अपना गोश्त भी दे सकता था। ए मूसा, जिस बंदे ने तेरी रजा की खातिर अपने जिस्म की परवाह न करते हुए तुझे गोश्त भेज दिया है, क्या मैं इस बंदे की दुआ से उस औरत को 4 बेटे अता नहीं कर सकता? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो बंदा मेरी खातिर अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है तो मैं उसके लिए अपने लिखे हुए फैसले भी तब्दील कर देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की ये बात सुनी तो कहा, ऐ अल्लाह, तेरे राज तो तू ही जानता है, तू ही सबको अता करने वाला है। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात किया करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।